अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ब्लॉगर कोर्स की एक नई वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह लगा सकते हैं और इसके अलावा आप पोस्ट को कैटेगरी वाइज जो है किस तरह पोस्ट कर सकते हैं। मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट पे मेन मेन्यू जो है टैब किस तरह बना सकते हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी वेबसाइट पे ऑटो प्ले वीडियो लगानी है, यानी बाज़-औक़ात आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ वीडियोस जो हैं खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। आप हालांकि उनको चलाते ही नहीं है, वो खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक वीडियो चलना शुरू हो जाती है। वो किस तरह लगानी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये वाला वीडियो है, आप वो भी देख लीजिएगा। कमेंट्स सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। बहुत आसान और इजीली तरीका है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट पे मोबाइल फ्रेंडली और ऑटो प्ले वीडियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है और पोस्ट को कैटेगरी वाइज किस तरह आप पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू के मुतालिक समझ लेते हैं कि जब आप किसी ऑप्शन के ऊपर या टैब के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको इस किस्म का निशान नजर आता है। उसके नीचे आपको खुद ब खुद जो है कुछ टैब जो हैं ओपन होना शुरू हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप उन पर क्लिक कीजिए तो वो आपको पोस्ट पर ले जाएंगे या जिसको आपने लिंक लगाया वहां पर आपको ले कर जाएंगे। तो ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे आएंगे तो नीचे कुछ टैब या ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ये होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसको आपने किस तरह लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरी बात कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है कोई पोस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी एक आपने टैब बनाया, उस टैब के नीचे खुद ब खुद जो है पेस्ट हो जाए, आपको वहां पर उसका लिंक लगाने की जरूरत ना पड़े। तो बाज़-औक़ात आप देखते हैं कि साइड पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट नजर आती हैं, या आप ऊपर टैब बनाते हैं तो वहां पर जो है आप उसके नीचे अपनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्लॉग है, मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है हर पोस्ट का लिंक नहीं दिया, बल्कि ये खुद ब खुद जितनी भी मैं पोस्ट करूंगा इस ब्लॉग के मुतालिक, तो वो इस ब्लॉग के नीचे जो है खुद ब खुद आ जाएंगी। आप इजीली जो है उनको देख सकते हैं। इसी तरह आप कहीं भी जो है आप लगाना चाहते हैं तो वो इजीली, हाँ यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जिस तरह ये लिखी हुई कैटेगरीज, अब मैं चाहता हूँ कंप्यूटर के मुतालिक मेरी जितनी भी पोस्ट हैं वो मैं कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूं तो वो खुद ब खुद जो है यहाँ पर आ जाएं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर के मुतालिक जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं। तो ये किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और साथ बेल आइकन को आपने ऑल पे सेलेक्ट करना है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ब्लॉगर कोर्स मुकम्मल फ्री में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे आइए, यहाँ पर प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग फुल कोर्स जो है उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें तमाम वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। ये मत समझिए कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं। तो इसके हवाले से 95% लोग जो हमारी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो है अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन नजर आएगा साइड में, आपने उसके ऊपर जो है क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपका लेआउट डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जहाँ पर भी वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यानी ये मेन मेन्यू है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे, उसके लिए ये मेन मेन्यू का ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने जो है यहाँ पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि सबसे पहले ये ऐड ए न्यू आइटम का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी टैब बनाना है, न्यू टैब, उसको नाम जो है यहाँ पर आपने दर्ज कर देना। मिसाल के तौर पे मैं ये 2 लिख देता हूँ। ये जो है यहाँ पर उसका नेम आएगा, यहाँ पे 2। अब आपने इसको जो है लिंक देना है तो लिंक दे दे, चाहे ऐसे खाली छोड़ दें। इसके बाद जो है आपने ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करना है। जब आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन दोबारा से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है उसका नेम जो है यहाँ पर दर्ज करना है। मिसाल के तौर पे मैं 3 का जो है, ये 2 के नीचे 3 का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए और इसको आप लिंक देना चाहें तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं नंबर 4 का जो है वो मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहता हूँ। अब आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जिस मेन्यू के नीचे आपने सब मेन्यू बनाना है, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है उन लिंक के नाम के शुरू में आपने कर्सर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और डैश का ऑप्शन होता है वो आपने दर्ज कर देना है। पहले शिफ्ट को दबा के रखना है, इसके बाद आपने डैश का ऑप्शन जो है या की जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस किस्म की आपके सामने जो है निशान आ जाएगा। अगर आप बगैर डैश को दबाएंगे तो इस तरह आएगी, यानी प्लस के बैक स्पेस से पीछे प्लस होता है, प्लस से पीछे जो होती है वो की मौजूद है जिसको आपने शिफ्ट के साथ दबाना है। तो इसको सेव कर देना है। इसी तरह पिछले ऑप्शन को भी हमने शिफ्ट के साथ डैश का ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये आपका सब मेन्यू बन सके। इस तरह जो है हो जाएगा। इसके बाद आपने सेव का बटन क्लिक करना है। अब आप समझिए यहाँ पर 2 है मेन मेन्यू जो हमारी वेबसाइट के यहाँ पर आएगा। तो जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो इस तरह नीचे आपको 3 और 4 का सब मेन्यू जो है नजर आएगा। तो इसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप अपनी वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर जो है इसको आपने रिफ्रेश का बटन F5 की दबाइए या यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो रिफ्रेश करने के बाद जो है आपको टैब जो है नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये 2 वाला बनाया और नीचे 3 और 4 का सब मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू बन किया। तो अब आपने इनको लिंक लगाने जहाँ पर भी आप यूजर को लेकर जाना चाहते हैं, तो बस आपने लिंक लगाकर, ये था ड्रॉप डाउन मेन्यू का तरीका। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी मेन मेन्यू में आना है और यहाँ पर आपने कैटेगरी का नेम जो है वो दर्ज कर लेना है। जो भी आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे ये टॉप का जो है ये मैं मेन्यू बनाना चाहता हूँ, कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टॉप दर्ज कर दी। इसके बाद जो है सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो है ये टॉप का मेन्यू जो है ऐड हो गया। अब हमने कैटेगरी वाइज पोस्ट को बताना है कि किस तरह इस मेन्यू के नीचे हमारी पोस्ट जो है वो खुद ब खुद आ जाएं। इसके लिए ये वाला टॉप बन चुका है का हम जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि सिंपली हमें ये टॉप ही वाला एक ही टैब मेन्यू चाहिए। तो ये हमारा टॉप मेन्यू जो है ये ऐड हो चुका है। अब हमने इस तरह कैटेगरी वाइज पोस्ट लगानी है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने ब्लॉगर डैश में आ जाना। यहाँ पर आपने पोस्ट वाला ऑप्शन जो है
उसके ऊपर क्लिक करना है। ये साइड पे आपको नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो ओपन हो जाएंगी। हम यहाँ पर एक न्यू पोस्ट बना लेते हैं जिसको हम कैटेगरी वाइज पोस्ट करेंगे। ये मिसाल के तौर पे हमने एक फर्जी पोस्ट जो है ये बना ली है, तो आपने इसको मुकम्मल पोस्ट को तैयार कर लेना है, टाइटल दे देना है। टाइटल के बाद जो है आप इसको मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है साइड में पोस्ट सेटिंग के नीचे आपको लेबल का ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर आपने इसके तीर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जिस भी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट बनानी है ये कैटेगरी, तो आपने वो कैटेगरी यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। मिसाल के तौर पे हम टॉप के लिहाज से बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद आपने कॉमा प्रेस कर देना है, या ना भी करें अगर आप न्यू बना रहे हैं तो फिर ना भी करें तो कोई हाल नहीं, बस ये कर देना है। और इसके बाद आपने जो है सिंपली पोस्ट पब्लिश कर देना है, कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो है ये हमारी पोस्ट जो है पब्लिश हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जो लेबल वगैरह हैं या कैटेगरी वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए, इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। हमने यहाँ पर एक टॉप की जो है कैटेगरी बना दी है। अब हम चाहते हैं कि इसको मेन मेन्यू में कैटेगरी वाइज जो है हमारी पोस्ट नजर आए। तो इसके अलावा ये एक और पोस्ट है, इसका भी हम यहाँ से टॉप के नीचे दिखाना चाहते हैं। तो याद रखिए आपने एक बार लेबल बनाना है, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे जो है आ जाएगा। फिर दोबारा आपको नया बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उसको अगर चाहें तो दोबारा बार बार पोस्ट में जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये दो पोस्ट हैं जिनमें जो है हमने ये लेबल को ऐड कर लिया। इसके बाद आपने लेआउट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लेआउट सेक्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पर जो है मेन मेन्यू आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जिस मेन्यू टैब में आप दिखाना चाहते हैं उसके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, या आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके दोबारा एक बना सकते हैं। उसको नेम दीजिए। इसके बाद आपने यहाँ पर उसको लिंक देना है। लिंक किस तरह देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं या आप दर्ज भी कर सकते हैं। तो ये आपने जो है सबसे पहले अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसके बाद स्लैश दबानी है, इसके बाद सर्च लिखना है, इसके बाद स्लैश, फिर लेबल। आपने यहाँ आखिर में लेबल के बाद स्लैश के बाद आपने जो भी टैब बनाया है, जो भी लेबल बनाया है, उस लेबल का नाम यहाँ पर आपने दर्ज कर देना है। बस इतना सा काम है। तो हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है आपने यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हमने टॉप का लेबल बनाया था, तो हम यहाँ पर टॉप इस ब्लॉग की जगह यानी लेबल के बाद जो है आपने उस टॉप को दर्ज करना है। आपने इस तरह दर्ज कर लेना है। सिंपली याद रखना है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो लिखना है, इसके बाद स्लैश होगी, स्लैश के बाद आपने सर्च लिख लेना है, इसके बाद आपने स्लैश, फिर आपने लेबल लिखना है। इतना करने के बाद आपने आगे लेबल का नेम देना है जो आपने लेबल बनाया था। इसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, फिर सेव कर देना है। तो हमारा लेबल जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट पे आए, यहाँ पर इसको आपने रिफ्रेश कर लेना है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो इसके बाद आपका लिंक जो है लग चुका होगा। अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारी वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज पोस्ट होती है या नहीं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी जितनी भी पोस्ट आपने की होंगी। तो हमने 2 सेलेक्ट की थी, तो ये 2 पोस्ट जो हैं इस टैब के नीचे आ चुकी हैं। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज पोस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अगर फिर भी आपको कोई चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।